फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम अगेन टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट आउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। बहुत दिन से हमारा केमिस्ट्री का कुछ भी स्टार्टिंग नहीं हुआ था, सो वेलकम अगेन टू योर 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ नथिंग बट सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, राइट। सो ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री के 11th के ऊपर। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये हमारा पहला यूनिट कवरअप हम करेंगे इसमें, केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें। तो आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग से स्लाइड्स बनाए हैं, बहुत ही कम उसमें, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग से बनाया है। तो अगर आपको रेफ़र करना हो कुछ भी, तो वन बेनिफिट विच आई एम गिविंग यू टू ऑल इज़ कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये पीपीटी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको अपलोडेड मिलेगा। यू कैन गो थ्रू इट एंड अगर आपको नोट्स मेरे अच्छे लगते हैं या अगर आपको रेफ़र करने हैं मेरे स्लाइड्स को, सो यू कैन गो थ्रू इट, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड जल्दी से चेकआउट कीजिए ये पीडीएफ या लिंक को। और सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ आपको क्या करना रहता है। हर एक चीज़ के लिए आपको करना रहता है लाइक, जो आप अब मुझे पता है आप ज़रूर करोगे। सेकेंड थिंग जो आपको करना रहेगा वो है सब्सक्राइब, यस। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ शेयरिंग, राइट। शेयर तो कर दो ही, क्योंकि जितना हमारा ये जो नॉलेज है फैलेगा उतना वी विल बी हैप्पी, राइट। सो 3 चीज़ करनी है आपको। कौन सी शेयर करनी है आपको लाइक करनी है और आपको सब्सक्राइब करनी है चैनल को, ठीक है। जल्दी से कर दिया, ठीक है, ओके फाइन। तो कैसा लगा आपको स्लाइड ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। जल्दी से 10 मिनट के अंदर जो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। क्या केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री से क्या पता चलता है? ओके, सो केमिस्ट्री से हमें बेसिकली पता चलता है, अब देखो जो भी साइंस है, जितनी भी डेवलपमेंट्स आई हैं या आपको जो भी मेडिसिन मिलते हैं या आपको कोई जैसे कि नया चीज़ें जो निकलता है जो हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, उनको कितने देर तक हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं लैब्स में अपने। आपने स्कूल के लैब्स में देखा होगा कितने सारे पुराने जो रूमिनेंट्स होते हैं, राइट। जितने भी, जैसे हम याद है हमने 10th में पढ़ा था पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यस। तो हमने देखा कि कितने सारे जो पुराने चीज़ें बाई कार्बन डेटिंग मेथड से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वो क्या है, कहाँ से सबका जनरेशन हुआ, कहाँ से कैसे हम स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे पुराने जो रिटर्न वर्क्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स का यूज़ करके हम उसको देर टाइम तक हम प्रिजर्व करके रखते हैं। किसकी वजह से वो सब होता है? ऑफ कोर्स केमिस्ट्री की वजह से, यस। वो किसकी वजह से होता है? केमिस्ट्री की वजह से होता है। तो जो डेवलपमेंट के फील्ड में है, ठीक है, डेवलपमेंट की फील्ड की बात करूँ तो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्स इन आवर दिस प्रोग्रेस इज़ नथिंग बट आर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके पीछे, समझ में आया? लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। क्या हो सकता है इसका इंट्रोडक्शन? सो केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर के बारे में। ना ही हम वहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स या ना ही हमसे कोई एटम्स के बारे में, बट येस हम सारे जितने भी चीज़ें हैं सब में केमिस्ट्री का यूज़ हुआ है। डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स में केमिस्ट्री का यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर। Another example, its physical and chemical properties. Then what else? The physical and chemical changes it undergoes under different conditions. ये सारे की वजह से जो है हमारा आज केमिस्ट्री तैयार हुआ है। कौन सी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं हम? केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। यहाँ पे याद है 2 पिक्चर्स आपके साथ शेयर किया हुआ है। पहला पिक्चर में आपको मॉलिक्यूल सब चीज़ कुछ दिख रहा है, राइट। NaOHO समथिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड बना रही है, यहाँ पे बॉन्ड्स बना रही है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन कर रही है, राइट। सो हम ना ही सिर्फ यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बट येस वी ऑल्सो टॉक अबाउट द केमिकल्स, वी टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो सारा चीज़ हम कवर अप करेंगे। तो ये तो था बस हमारा छोटा सा इंट्रो कि व्हाट इज़ एक्चुअली केमिस्ट्री, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेचर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने टॉपिक ऑलरेडी हमने स्टार्टअप कर दिया है, राइट। अब हम आगे जो सेकंड पार्ट है वो है नथिंग बट आर नेचर ऑफ केमिस्ट्री। नेचर ऑफ केमिस्ट्री बात करें तो कौन से, देखो केमिस्ट्री के जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं केमिस्ट्री के, राइट। जैसे कि हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये सब क्या है? ये सब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। कितने टोटल हमने पढ़े? हमने 5 फॉर्म्स पढ़े। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मैंने यहाँ पे देखो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है।
सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होते हैं जहाँ पे हम जो है प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शंस जो कार्बन से रिलेटेड होता है, कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। हमें पता है कि कार्बन जो है वो हर एक सिंगल सब्सटेंस में प्रेजेंट है, भले ही वो छोटा से भी छोटा क्यों ना हो, हर एक चीज़ के अंदर कार्बन इज़ प्रेजेंट, राइट, हमने देखा है। तो जितने भी कार्बन के जो फॉर्म्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं या जो भी होते हैं, उन सबसे जो है रिलेटेड को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, बॉक्स, चेयर, टेबल, यू नो एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड योर सेल्फ, इवन द कार्बन डाइऑक्साइड, द एयर, राइट। सो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गई, बिकॉज हियर वी डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक मतलब याद रखो सीधा सीधा कि ये किसके बने हुए हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं सॉरी। सो जो सेकेंड पार्ट है वो इज़ नथिंग बट योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया। किसका ऑपोजिट हो गया, तो इसका ऑपोजिट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है ऑपोजिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इज़ व्हाट इज़ ऑल द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल ले लें, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल तो आपने देखा ही होगा। पीरियोडिक टेबल में कैसे अंडरलाइनिंग होती है, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे करके, राइट। फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस रहते हैं, एक साइड होते हैं मेटल्स के, एक साइड होते हैं नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स के, राइट। सो हमने देखा, अगर मैं उस पे से जो सिक्स्थ एलिमेंट है कार्बन को हटा दूँ और बाकी सारा रहने दूँ, तो वो सारे मेरे क्या कहलाएंगे, वो सारे मेरे कहलाएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बिकॉज वहाँ पे कार्बन है ही नहीं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं ये कहलाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन प्रेजेंट होता है। देन दिस मच, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्या पता चल जाएगा, क्या लगता है क्या हो सकता है, चलो यस। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री से हम ये तो जितने भी हम सेपरेशन करते हैं या फिल्टरेशन करते हैं या जो जितने भी मेथड्स होते हैं, यू नो इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, याद है ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने पहले किए थे अपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में, स्कूल्स में किया करते थे, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, दीज ऑल टेल्स अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब एनालाइज करके बताना, वो मेथड्स को यूज़ करके, सेपरेट करके, आइडेंटिफाई करके, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, यू नो उसको एनालाइज करके बताना, दैट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जितने भी सेपरेशन के मेथड्स हो गए, फिल्ट्रेशन के मेथड्स हो गए, देन डिस्टिलेशन के मेथड्स हो गए, दीज ऑल आर कम्स अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ बायोकेमिस्ट्री किसके बारे में डील करता है, ऑफकोर्स जहाँ पे बायो हो और जहाँ पे केमिस्ट्री हो बन के बना देता है बायोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल ले लें उसका भी, ओके। देखो अब जैसे मैं रूमिनेंस की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, रूमिनेंस की। जो डेड रिमेन्स होते हैं, यहाँ पे भी से वर्क नहीं कर रहा है, जो रूमिनेंस होते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, पूरा मतलब बहुत फॉसिल्स जिसे हम कहते हैं, राइट। तो ये जो फॉसिल्स होते हैं उनको जब हम अपने लैब्स में, आप देखोगे लैब्स में स्टोर करके, ऐसे कांच का बॉटल रहेगा, जार रहेगा, कंटेनर रहेगा, उसके अंदर जो है रूमिनेंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब रूमिनेंस को या फॉसिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बट कैसे प्रेजेंट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, क्योंकि जितने भी प्रिजर्वेशन हमें करने होते हैं वो केमिकल्स के हेल्प के थ्रू ही हम कर पाते हैं, अदरवाइज वो सब खराब हो जाते हैं फॉसिल्स, राइट। तो वो फॉसिल्स को हम क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, इसलिए उसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायो इसलिए क्योंकि वो फॉसिल्स है, अबाउट द लिविंग स्ट्रक्चर्स है, केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि हम केमिकल्स का यूज़ करके उन्हें स्टोर करते हैं, दैट्स व्हाई बायोकेमिस्ट्री। और दूसरा एग्जाम्पल नेक्स्ट ब्रांच होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। किस चीज़ के लिए फिजिकल केमिस्ट्री डील करेगा, ऑफ कोर्स योर मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज़, एटम्स, ये सारी की चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, जो हम तो डे टू डे लाइफ पढ़ते ही रहते हैं, राइट। हमने जितने भी ऑलमोस्ट केमिस्ट्री पढ़ी है, सबसे ज़्यादा हमने पढ़ी है किसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ना। इतना एटम्स पढ़ते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते रहते हैं, ये फिर कार्बन कंपाउंड्स, ये सारी की सारी हम ज़्यादातर देखें ना तो हमने ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा मैक्सिमम टाइप पढ़ा है, राइट। हाँ, समटाइम हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, राइट, देन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ही देखते रहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। सो मैटर इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। अब मैटर की बात आ जाए तो भैया जानना तो ज़रूरी ही होता है, वैसे पता तो है सबको, राइट, फिर भी हम बात कर ले मैटर होता क्या है। सो मैटर वो होते हैं, यू नो, जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है, हर एक चीज़ के पास मास होता है। हमें पता है मास इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, राइट, यूनिवर्सली कॉन्स्टेंट होता है,
ठीक है। या सो अर्थ पे जो मास है वो कांस्टेंट है, कहीं पे भी चले जाओ मास तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, वेट चेंज होता रहता है। बट यहाँ पे हम वेट की बात नहीं करें, यहाँ पे हम मैटर की बात करें, यहाँ पे हम मास की बात करें, यहाँ पे हम स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ, ठीक है, मैटर्स क्या एक्चुअली होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। पानी है, ठीक है, बॉटल, सपोज ये बॉटल है, ये बॉटल है, इसके अंदर क्या है, पानी है, इसके अंदर क्या है, H2O है, H2O है, वाटर है इसके अंदर, राइट। सो वाटर है, अब इसने वाटर ने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब देखो बॉटल का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है। अब इसने पानी जो इसमें ऑक्यूपाइड जो पानी है वो भी किसने कौन सा शेप लिया है इसने, आप ध्यान से देख सकते हो, इस पानी ने भी कौन सा शेप ले लिया है, सिलेंड्रिकल शेप ले लिया है। समझ में आ रहा है। इसके पास जो कुछ मास है भाई, वेट है, अच्छा खासा वजन है, इसका भी कुछ मास है। दूसरा एग्जांपल जैसे ये डस्टर है, जो हम वाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, बोट्स को रब करने के लिए, तो उसके पास भी एक टाइप का स्पेस होता है। जैसे यहाँ पे ये सपोज एक ये डेस्क टाइप समथिंग कुछ रखा हुआ है, उस पर यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो इसने इतना जो स्पेस है, इतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है, राइट। किसने किया, डस्टर ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। डस्टर की छोड़ दो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चौक की, चौक भी तो इस पर रखा हुआ है, डेस्क पे इसने भी तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट। तो ये जितना स्पेस जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके पास कुछ मास है, तो ये सब किसके बारे में बताता है, तो ये सब हमें बताता है अबाउट मैटर्स के बारे में। मैटर्स होते क्या हैं वो उसके बारे में हमें बताता है। अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ मैटर, कैसे उसको वो मास उसके पास होता है, कैसे स्पेस वो लेता है, ठीक है। ओके, सो मैटर के पास जो होते हैं दो टाइप्स आ जाते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज योर फिजिकल एंड सेकंड इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन। दो टाइप्स में पाए जाते हैं, फिजिकली एंड केमिकली। फिजिकली में आ जाते हैं हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जो हम आज करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस हमें पता है तीनों स्टेट्स, राइट। हम इसको डिटेल में करेंगे, बट मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ। तो फिजिकल में बस इतना ही होते हैं, इसमें चेंजेस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन में अगेन दो टाइप्स आ जाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस हमारे आ जाते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड, और मिक्सचर तो भाई इधर है ही। मिक्सचर मतलब क्या है कि कोई दो या बहुत सारी चीज़ों का जो मिक्स करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, राइट। सो मिक्सचर में पहले हम देख लेते हैं, तो एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। अच्छा, जिस जिनको कंफ्यूज होता है ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का बारे में जानने में, तो वन थिंग आई विल गिव यू अ हिंट टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई विच इज होमो एंड विच इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, होमो का मतलब ही होता है सेम, ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, डिफरेंट, ठीक है। तो होमोजीनियस मतलब क्या पता है कि जो भी डिजॉल्व्ड होती हैं, जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ सॉल्ट एंड वाटर की, ठीक है। सबसे जो हम बहुत टाइम यूज़ करते रहते हैं एग्जाम्पल्स, सॉल्ट एंड वाटर्स जो होते हैं, राइट। सो वो कैसे होता है, जैसे मैंने सॉल्ट लिया, मैंने वाटर लिया, उसको मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से डिजॉल्व हो गया, शुगर लिया, वाटर लिया, अच्छे से मिक्स किया, उसको डिजॉल्व हो गया, येस। तो ये आप देखोगे कि फिर आप अगर आप उसको या अगर आप उसको जब ऐसे छानते हो, छन्नी होती है ना छानने के लिए, फिल्ट्रेशन करते हो, ठीक है, या अगर सेपरेट करते हो दोनों चीज़ों को, तो क्या वो दोनों सेपरेट होती है, शुगर एक साइड चला गया, पानी एक साइड चला गया, या सॉल्ट एक साइड चला गया, पानी इस साइड चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वी गेट अ प्रॉपर मिक्सचर वो होता है, एक अच्छे से मिक्स हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि उसमें सॉल्ट डाला है या उसमें शुगर डाला है, ठीक है। तो बस इसके वो टच से पता चलती है कि वो सॉल्टी है या शुगरी है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल, होमो मतलब याद रखो सेम, तो हमें जो सेम वो मिलेगा, लगेगा ही नहीं कि दो अलग अलग मिक्सचर्स मिलाए गए हैं, ठीक है, सेम, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस की बात कर ले, जैसे मैंने मडी वाटर ले लिया, मड एंड वाटर, मैंने मड लिया, सैंड लिया, उसको मैंने वाटर से मिक्स किया, मिक्स करोगे, हाँ थोड़ा बहुत तो कलर तो चेंज हो ही जाएगा पूरी तरह से, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसके पार्टिकल्स रह जाएंगे। अब उसको सेपरेट करके देखो, सेपरेशन यूज़ करोगे आराम से, दो भाई ये मड एक साइड आ जाएगा, वाटर सारा एक साइड चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है, अरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मड एंड वाटर है दोनों अलग अलग हैं, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये मिक्स करने पे भी ना हमें अलग अलग मिल ही जाते हैं, कितना भी मिक्स करो अलग अलग मिल ही जाएंगे, इसलिए उन्हें कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हमें दो अलग अलग चीज़ें ही मिलती है। हमें जब हम मिक्स करने के बाद भी अगर हम चाहे कि नहीं एक ही चीज़ हमें मिले, एक परफेक्ट वाटर लगे, तो ऐसा नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। ऐसे इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा मिलता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस का, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक हमने मिक्सचर तो हमने ऑलरेडी कर लिया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हो गए हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स क्या, तो मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, मतलब आधा मेटल्स आधा नॉन मेटल्स, वो भी हम करेंगे आज डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट इट। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने ऑलरेडी देखा, राइट, हमने पहले ही देख लिया है क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेम थिंग वही चीज़ होती है इसमें भी, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया। लेट्स मूव वेरी क्विकली टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा जैसे कि वो प्योर क्लासिफिकेशन में आते हैं, सॉरी फिजिकल क्लासिफिकेशन में वो आते थे, राइट, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते थे ना, कौन से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये एकदम फिजिकली आते थे, राइट। सो हम अब इसको जानेंगे कि कौन से ये तीन टाइप्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनका थोड़ा डिफ्रेंसिएशन भी देख लेते हैं, बिकॉज ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है। मेटल्स,
पता है क्या होते हैं मेटल्स, जो डक्टिलिटी होते हैं, सोनोरिटी होते हैं, मेलेबिलिटी होते हैं, भाई कितनी सारी क्वालिटीज़ होती है इनमें, कौन बताए, राइट। उनके पास वो लस्टर होता है, लस्टरस होते हैं। लस्टर क्या होता है बाय द वे, कमेंट मी डाउन। लस्टर जिनके पास शाइनी सरफेस होता है, शाइनी स्मूदी सरफेस, शाइनी जिससे होता है ना वैसा। डक्टिलिटी क्या होता है फिर, अरे वही डक्टाइल मेटल्स हम बोलते हैं ना, डक्टाइल। मेलेबिलिटी जो थिन शीट से बना सकते हैं, राइट। देन उसके बाद ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, राइट। उनके पास लस्टर होता है। सोनोरस क्या होता है बाय द वे, तो सोनोरस होता है जो साउंड मेकिंग होते हैं, ठीक है। बेल्स ले लो, जो बेल होता है ना, रिंगिंग बेल, तो वो भी तो मेटल्स के होते हैं। उनको जब हम बजाते हैं तो साउंड निकलता है, दैट्स वाई से भी हम मेटल्स ही कहते हैं, हम मेटल्स में ही उसको लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लें, सोडियम, मैग्नीशियम, और क्या एग्जाम्पल्स हो सकती है। यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल्स आपके सामने ही रखी हुई है, और बता भी दिया है कि कौन से कहाँ से आ रहे हैं कौन, राइट। यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल है हमारा ये। जो नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो जिनके पास मेटालिक क्लस्टर। हाँ, एक और चीज़ बताना था मेटल्स में, जो आपका ये होता है, वो जो क्या बोलते हैं उससे, जो थर्मामीटर में पाया जाता है। वेट, लेट मी रिमेंबर, आई टेल यू। प्रेजेंट होती है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बट इट इज़ अ मेटल, ठीक है। एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, तो इट्स अ मेटल अगेन, ओके। नेक्स्ट, हाँ, तो नॉन मेटल्स में हम थे। नॉन मेटल्स में तो यहाँ पे उनके पास मेटालिक लस्टर नहीं होता, सॉरी, नॉन मेटल्स यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में नॉन मेटल्स, ओके। या सो उनके पास वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है, डल होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, ठीक है। लिक्विड, सॉलिड, गैस कौन से भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल में नाइट्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। ग्रेफाइट इज़ अ एक्सेप्शन। क्यों ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, बिकॉज देखो ग्रेफाइट जो होते हैं ना, वो अनब्रेकेबल हो, मतलब वो जो होते हैं ब्रेकेबल होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट देखो, जो हम तोड़ सकते हैं उसे हम ब्रिटल कहते हैं, ईजिली ब्रेकेबल जो होते हैं। अब इनके पास शाइनियर वो भी नहीं होता, समथिंग, तो ये नॉन मेटल्स ऐसे कहलाए जाते हैं, ठीक है। साउंड नहीं प्रोड्यूस करते उतना, ठीक है, मतलब उतना सोनोरस नहीं होते हैं, मेलेबिलिटी नहीं होती उनमें, डक्टिलिटी नहीं होती है उनमें, ठीक है, ओके। दे एक्ट्स एज अ इंसुलेटर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं बताया मैंने, उन्हें हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं ना। मेटेलॉइड्स को क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बना के बनता है हमारा मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बना के क्या बनता है हमारा मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ देख लें, तो देखो इनके पास दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। इनके पास लस्टर होता है, बिकॉज उनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टी है। वे ब्रिटल होते हैं क्योंकि उनके पास नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सी दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स, सो दे आर द सेमी कंडक्टर्स। दोनों की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों से मिलकर ही बना हुआ है हमारा मेटेलॉइड्स, जिसे हम सेमी मेटल्स भी कहते है। याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स फिर बार बार क्यों रिवीजन की ज़रूरत। अगर अभी वीडियो अगर हम वीडियो में इतना टाइम दे रहे हैं, तो मतलब क्या कि हमें समझ में आ जाए, जिससे हमें बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये सब तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो सबको तो समझ में आ ही गया होगा। जर्मानियम एग्जाम्पल, आर्सेनिक इज एन अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। स्लाइड्स कैसी लग रही है आप लोग को ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स वेरी क्विकली डू स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन से होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसियस होते हैं, ठीक है। सो अब इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी स्टेट्स ऑफ मैटर में। सॉलिड टू लिक्विड जो फ्रीजिंग होती है, सॉलिड टू लिक्विड मतलब क्या कि जैसे आइस है, आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, क्या कहलाता है उसे, मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड है, लिक्विड में जैसे वाटर है, उसको हमने फ्रीजिंग के लिए डाल दिया, आइस क्यूब जैसा निकल जाता है, उसे हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। वैसे ही अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। लेट्स ओके, तो ये स्लाइड के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है तो फ्रीजिंग। अब जो लिक्विड से गैस की तरफ बढ़ रहा है तो वेपराइजेशन। आपको पता है जो रेनी सीजन कैसे होती है, वो जो साइकिल सीजन चलता है, ठीक है। लिक्विड वाटर होता है, इवेपोरेशन की जगह पे इवेपोरेट होता है एंड फॉर्म्स द गैसेस। तो लिक्विड से गैस की तरफ बढ़ रहा है मतलब वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड बन रहा है मतलब क्या कि देखो बहुत बादल जम गई, अब जो है वो बरस रही है इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो बारिश की तरह वो बरस रही है, जो बना देता है अगेन इसको लिक्विड, विच इज़ कॉल्ड टू बी एज कंडेंसेशन, ठीक है। ये पिक्चर से आपको ना ईजिली समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये वाला पिक्चर आपके लिए निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड टू, अब देखो हमने सॉलिड टू लिक्विड देख लिया, लिक्विड टू गैस देख लिया, गैस तो लिक्विड टू सॉलिड देख लिया। अब क्या सॉलिड गैस से बनता है क्या? हाँ बनता है। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? हमने तो पता नहीं था, और हाँ पता भी था तो भूल गए थे। अरे चलो पता है क्या कहते हैं उसे, सब्लिमेशन कहते हैं। जी हाँ भाई, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल देखोगे? ठीक है, देख लो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। सब्लिमेशन देखो, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आपको मोथबॉल्स दिख रहे हैं,
ठीक है। वो जो ड्राई आइस होते हैं एकदम सादा, वो जब ड्राई होने लग जाते हैं ना तो एकदम ऐसे गैसेस निकलती है, उनमें से वेपर निकलती है, लगता है कि बाप रे भाई अब तो ये एकदम गर्म होकर हॉट हो गया एकदम, और फिर इतना सारा धुआं करने लगा जैसे भाई कुछ जल रहा है ऐसा लगता है, पता है। ओके, अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लें। तो देखो अब जैसे कपड़ा है, कपड़ा किस में होता है, सॉलिड में ही होता है ना, लिक्विड तो कह नहीं सकते, गैस कह नहीं सकते, तो सॉलिड में ही हुआ वो। अब उसको जलाओ, क्या वो लिक्विड बनेगा? नहीं रे, सीधा गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, वेपर की फॉर्म में निकलेगा, जलेगा अपना, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए सब्लिमेशन की, इसी सब्लिमेशन हम कहते हैं, समझ में आ गया। डिपोजिशन हमने पढ़ा था, जो गैस टू सॉलिड में बदलेगा, ठीक है, सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन, देन गैस टू सॉलिड इज, गैस से सॉलिड में जो जाएगा वो क्या कहलाएगा, गैस से सॉलिड में कहलाएगा डिपोजिशन। डिपोजिशन अगेन एंड अगेन, जो फ्रोस्ट फॉर्मेशन होते हैं, पता है, जो गैसेस हो जाते हैं, देन वो ना अगर आप देखोगे ना विंटर के टाइम पे, तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जैसे जम्मू एंड कश्मीर के साइड से हो या यूपी के साइड से हो, जब बहुत ठंडी पड़ती है ना, तो वहाँ पर आप देखोगे जब जैसे अब मिरर है आपका, जो शीशा होता है, ठीक है, मिरर या मिरर बोलो या फिर जो विंडो का जो मिरर होता है ना, तो उस पर आप देखोगे कि बहुत बहुत एक साइड से हीट आता है एंड एक साइड से ठंडी हवा आती है, तो दोनों के एक लेयर जमा हो जाता है, और फिर समथिंग ऐसे पतला सा लेयर जमा होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा है, एक पतला सा लेयर जमा हो जाता है, जो गैसियस स्टेट में था, गैसियस से उसने बना दिया उसको सॉलिड के स्टेट में, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। समझ में आ गया ये सारे प्रोसेसेस, गैस का सॉलिड में कैसे गया, सॉलिड गैस में गया, सॉलिड लिक्विड में गया, लिक्विड गैस में गया, फिर अगेन लिक्विड गैस में गया, फिर गैस वापस लिक्विड में आए, सारे प्रोसेस समझ में आ गए। ठीक है, हमने सारी चीज़ें जो है हमने कवर अप कर ली, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया, फिर हमने ये सारी भी चीज़ें देख ली, राइट। उसके बाद हमने मेटल्स नॉन मेटल्स तो पढ़ ही लिया, हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, मैटर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से हम नेचर ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है भाई सबका कौन से क्या हुआ है, हमने जो है यूनिट 1 जो है अपना कवर अप कर लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री का। समझ में आया? तो यहाँ तक ही थी आज की हमारी वीडियो। कैसा लगा आप सबको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारा जो दूसरा चैनल है, कौन सा चैनल है दूसरा, ये सबको पता है, कुकिंग एंड फ़न, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुकिंग एंड फ़न। अगर आप सर्च भी करोगे ना आपको पहले ही उसमें मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को तो आपको पता है क्या क्या करना है। सबसे पहले जो एक थम्स अप है, ठीक है, मैं एक बना के ट्राई करती हूँ। एक जो थम्स अप का है, नहीं बन रहा है, थम्स अप है मतलब लाइक करना है आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपको शेयरिंग करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो और भी नए नए बच्चे जुड़ जाए हमारे साथ, तो आपको बस ये सारी चीज़ें करनी हैं और मैं हो जाऊँगी फिर खुश, ठीक है। तो जल्दी से ये सब कर दो, और तब चलिए मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। Till then, thanks for watching. Take care and bye bye, and do subscribe my the channel The Logic of Studies. Thanks for watching. आपको ये सारी स्लाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे, so you can go through it. Thanks for watching. Bye bye.